टू हॉन्टिंग शो। आज मैं लेके आया हूँ ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसने द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के इवेंट की शुरुआत की, द नन। ये फिल्म रिलीज हुई थी 7 सितंबर 2018 में और इसे डायरेक्ट किया है कॉरिन हार्डी ने। मूवी के रेटिंग्स की बात करूं तो इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे है 26% फ्रेश विद 35% ऑडियंस स्कोर और फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 46 आउट ऑफ 100। द नन मूवी स्पिन ऑफ है एनाबेल क्रिएशन और द कॉन्जरिंग 2 की, यानी कि द नन में बताई गई घटनाएं एनाबेल क्रिएशन एंड द कॉन्जरिंग 2 से पहले की है। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैंने पहले ही कॉन्जरिंग यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन एक्सप्लेन की है जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत होती है 1952 में एक एबी को दिखाते हुए जो कि लोकेटेड थी रोमानिया के सेंट काटा मोनेस्ट्री में। हम दो नन को देखते हैं, सिस्टर विक्टोरिया एंड सिस्टर जेसिका। सिस्टर जेसिका एक चाबी को लेकर तहखाने में जाती है जिसके दरवाजे पर लिखा था फिनिटिक डियो। दोस्तों, ये एक लैटिन स्टेटमेंट है जिसका मतलब है इट एंड्स हियर सेड बाय गॉड। इसके कई और भी मतलब है पर मुझे ये कन्वीनियंट लगा। आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट द्वारा बता सकते हैं। खैर, हम सिस्टर जेसिका को घायल अवस्था में बाहर आते हुए देखते हैं। वो सिस्टर विक्टोरिया को चाबी देती है और हम देखते हैं कि कोई अनजान शक्ति सिस्टर जेसिका को तहखाने में खींच लेती है। अब सिस्टर विक्टोरिया वो चाबी को लेकर एक विंडो से फांसी लगाकर खुद की जान ले लेती है और उसके बाद हम व्यूअर्स एक नन को डिमोनिक फिगर में देखते हैं। ये घटना के कुछ दिन बाद फ्रेंची नामक आदमी को हम देखते हैं। फ्रेंची उस एबी में फूड सप्लाई करता था और वो सिस्टर विक्टोरिया की लाश देख लेता है। अब मूवी शिफ्ट होती है वेटिकन सिटी में है जहाँ हम फादर बर्ग को देखते हैं। दरअसल वेटिकन चाहते थे कि एबी में जो घटना हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन फादर बर्ग करे। हालांकि एबी में नन्स है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक सिस्टर मदद करेगी जिसने नन की शपथ तो नहीं ली बट शी वॉज फेमिलियर टू दैट प्लेस। दूसरी ओर हम सिस्टर एरिन को देखते हैं। ये वही सिस्टर है जिनकी वेटिकन्स बात कर रहे थे। दरअसल सिस्टर एरिन को हर बार कुछ अलग विजन्स आते थे जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। खैर, फादर बर्ग सिस्टर विक्टोरिया को मिलने आते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि सिस्टर एरिन को एबी के बारे में कुछ नहीं पता। एज दिस वॉज स्ट्रेंज कि वेटिकन्स ने क्यों सिस्टर एरिन को इन्वेस्टिगेशन के लिए चुना। उसके बाद वो दोनों रोमानिया के बियटन शहर में जाते हैं जहाँ वो फ्रेंची नामक आदमी को मिलते हैं। ये वही आदमी है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो बताता है कि गाँव के लोकल्स ऐसा बिहेव करते हैं कि एबी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो लोग पुराने सुपरस्टिशंस पर बिलीव करते हैं जिसके कारण वो उसका नाम देते ही स्प्लिट करते हैं। कुछ हफ्ते पहले उसे वहाँ एक नन की लाश भी मिली थी। फ्रेंची वो दोनों का एबी तक ले जाता है। वहाँ वो एबी के आइस रूम में जाते हैं जहाँ उसने नन की लाश रखी थी। दरअसल वो उस आइस रूम में फ्रेंची फूड सप्लाई करता था और एबी की नन्स डिलीवरी डोर से फूड ले लेती थी ताकि उन्हें बाहर ना आना पड़े। वहां पहुंचने पर फ्रेंची बताता है कि लाश की पोजीशन चेंज हो गई है विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। फादर बर्ग बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे। वो देखते हैं कि लाश की हाथ में एक की थी। वो की को अपने पास रख लेते हैं एंड देन ही डिसाइड्स कि लाश को एक प्रॉपर बरियल दे दे। नन को दफनाते वक्त सिस्टर एरिन देखती है कि दूसरे कब्र के ऊपर थ्रेड संबंधी बेल लगी हुई थी। फादर बर्ग कहते हैं कि प्लेग की महामारी के दौरान किसी जिंदा आदमी को मृत समझकर दफना दिया जाता था तो वो जब होश में आता है तब बेल बचाकर सबको अलर्ट कर सकता था। दोस्तों, रियल में 1780s के कोलेरा एपिडेमिक के दौरान बहुत सारे लोग जिंदा भी दफना दिए जाते थे मृत समझकर। इस डर के कारण 50 कॉफिन इन्वेंट किया गया जिसमें आदमी को कब्र में डालकर उसे हाथ में एक धागा बांध देते थे जो कि बेल से अटैच होती थी। अगर वो होश में आता तो बेल बजाकर सबको अलर्ट कर देता ताकि सब बच सके। खैर, वो सब एबी के अंदर जाते हैं तभी वहाँ नन के सुसाइड स्पॉट पर फादर बर्ग को खून मिलता है। ताज्जुब की बात ये थी कि नन को मरे काफी दिन हो चुके थे
फिर भी खून फ्रेश था। वो लोग एबी में जाते हैं पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी सिस्टर एरिन को एक नन दिखती है। उसने अपना चेहरा ढक रखा था और फादर बर्ग उसे कन्विंस करते हैं कि वो एबी के बाकी सारी नन्स को मिलना चाहते हैं ताकि वेटिकन को रिपोर्ट दे सके। वो नन मान जाती है और दूसरी सुबह मिलने बुलाती है ड्यू टू नाइट प्रेयर्स। तब तक वो सब एबी के लॉज में ठहर सकते थे। फादर बर्ग एंड सिस्टर एरिन डिसाइड्स टू स्टे इन लॉज और फ्रेंची अपने गांव जाने के लिए रवाना हो जाता है। फ्रेंची को रास्ते में एक नन दिखती है और वो उसका पीछा करता है। तभी वहाँ घोस्टली नन की फिगर उस पर हमला कर देती है। लकीली वो होली क्रॉस के बीच गिर जाता है जिससे वो घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी ओर हम सिस्टर एरिन और फादर बर्ग को देखते हैं। फादर बर्ग बताते हैं कि फ्रांस वॉर के दौरान उन्होंने डैनियल नामक बच्चे की एक्सोर्सिज्म की थी, जिसके परिणाम अनुसार उसे कहीं चोट लगी और कुछ ही दिन में वो मर गया एंड दैट मेक्स हिम गिल्टी। सिस्टर एरिन भी अपने बारे में बताती है कि बचपन से ही उन्होंने कुछ अलग अलग विजन्स आते थे और हर एक विजन्स के एंड में उन्हें एक चीज कॉमन सुनाई देती थी कि मेरी पॉइंट्स द वे, यानी कि मदर मेरी रास्ता दिखाएगी। नाउ वी कम टू नो दैट वेटिकन्स ने शायद इसी के लिए इन्वेस्टिगेशन में सिस्टर एरिन को चुना। खैर अब सोते वक्त कुछ आवाज आने पर फादर बर्ग की नींद खुल जाती है। वो आवाज का पीछा करते हैं और कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें डैनियल दिखता है और थोड़े ही समय उसके मुंह से सांप निकलता है विच सीम्स टू बी क्रीपी। फादर बर्ग डर के मारे पीछे जाते हैं बट ही स्लिप्स इनटू द कॉफिन और हम देखते हैं कि फादर बर्ग के ग्रेव के ऊपर उनका नाम लिखा था। दूसरी ओर सिस्टर एरिन को हम देखते हैं। उसे भी कुछ विस्पर सुनाई देती है जिसके कारण वो आवाज का पीछा करती है। तभी वहाँ एक डीमन नन के रूप में उसे डराता है और सिस्टर एरिन वहां से भाग जाती है। अब वो फादर बर्ग को ढूंढने जाती है और ग्रेव यार्ड में पहुंच जाती है। फादर बर्ग धागे से बंधी बेल को बजाते हैं पर डीमन वहां सारे ग्रेव की बेल रिंग करते हैं टू मेक सिस्टर एरिन कंफ्यूज। सिस्टर एरिन फादर बर्ग को ट्रैक नहीं कर पाती और तभी उसे एक विजन्स आती है फादर बर्ग की कब्र की that helps her to find फादर बर्ग्स ग्रेव। डीमन फादर बर्ग पर अटैक करता है बट लकीली सिस्टर एरिन फादर बर्ग को कॉफिन से बाहर निकाल देती है। उन्हें पता चलता है कि वो जगह होली नहीं और किसी ताकतवर डिमोनिक शक्ति उस जगह पर हावी है। खैर दूसरी सुबह वो सब एबी में जाते हैं। वहाँ सिर्फ नन्स अलाउड थी तो सिस्टर एरिन अंदर जाती है। फादर बर्ग उसे की देते हैं जो उन्हें नन की लाश से मिली थी। एबी में पहुँचते ही उसे एक नन दिखती है और वो उसका पीछा करती है। Then she found a sister praying inside the chapel. एरिन उसके पास जाती है। तभी दूसरी सिस्टर ने एरिन को रोका। इस नन का नाम था सिस्टर वाना और वो कहती थी कि वो लोग एक क्षण के लिए भी प्रेयर रोक नहीं सकते। फॉर योर नॉलेज जो नन प्रेयर कर रही थी उसका नाम सिस्टर रूथ था। दूसरी ओर हम फ्रेंची को एक बार में देखते हैं। वो देखता है कि वहाँ के लोग मिरर पर कपड़ा ढक रहे थे। बारटेंडर फ्रेंची को कहता है कि वहाँ के रहने वाले लोकल्स ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं किसी के मरने पर। मिरर को ढका जाता है ताकि मरने वाला आदमी अपनी रिफ्लेक्शन ना देख पाए और गोस्ट ना बने। और रिसेंट में ही एक लड़की ने वहाँ सुसाइड की थी। लोकल्स एबी को कसूरवार ठहराते थे। अब मूवी शिफ्ट होती है फादर बर्ग को दिखाते हुए जो एक बुक पढ़ रहे थे। ये किताब उन्हें कॉफिन में से मिली थी जिसमें डीमन ने उन्हें कैद किया था। उस बुक में डीमन की इंफॉर्मेशन दी थी जैसे कि द डिफाइनर यानी कि करप्टेड और पॉल्यूटेड, द प्रोफाइन जो रिलीजियस को रिस्पेक्ट नहीं करता, एंड द मार्की ऑफ स्नेक यानी कि प्रिंस ऑफ स्नेक, एंड दिस डीमन नेम वॉज वेलेक। दोस्तों रियल में वेलेक को हेल का प्रेसिडेंट माना गया है। एज पर अपीयरेंस ही हैज एंजल विंग्स एंड राइड विथ 2-headed ड्रैगन्स। ये सब पढ़ते ही एबी का दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरी ओर हम सिस्टर एरिन और सिस्टर ओवाना को देखते हैं बात करते हुए। सिस्टर ओवाना कहती है एबी के हिस्ट्री के बारे में। अब पता चलेगा असली राज। दरअसल कई साल पहले ड्यूक नामक शख्स ने सेनकाटा में एक एबी बनाई थी। उसने कई विच क्राफ्ट और काली विद्या लिखी थी जो नर्क की इविल शक्ति इस दुनिया में ला सके। नर्क ने उसी का फायदा उठाकर एक ऐसा प्रवेश द्वार बनाया जिससे वो काली शक्ति हमारी दुनिया में आ सके। और चर्च ने ठीक समय पर आकर
ड्यूक को मार दिया और जीसस क्राइस्ट के होली खून की मदद से पोर्टल बंद कर दिया। उस एबी में लगातार प्रेयर्स होती रहती थी ताकि इविल को कंटामिनेट रह सके, पर वॉर के बॉम्बार्डिंग के दौरान एबी डैमेज हो गई और पोर्टल फिर से खुल गया। वो इविल शक्ति नन के रूप में घूमती है ताकि सबके बीच छुप कर रह सके और धीरे धीरे सबका शिकार कर सके। इस कन्वर्जेशन के बाद एक और सिस्टर आती है जो सिस्टर एरिन को एबी से जाने के लिए कहती है, पर दरवाजा बंद होने के कारण शी डिसाइड्स टू स्टे अंटिल द डोर ओपन्स। हम फादर बर्ग को देखते हैं एबी के दरवाजे पर। तभी एक नन की आवाज आती है। ये वही नन है जो हमने पहले देखी थी, जिसने अपना फेस कवर कर दिया था। एज प्रिटी वियर्ड, वो गहरी और डरावनी आवाज में बात कर रही थी। वो कहती थी कि सिस्टर एरिन इज नॉट एनीमोर एंड देन शी अटैक्स। फादर बर्ग खुद को किसी तरह बचा लेते हैं। अब हम सिस्टर एरिन को देखते हैं जो एबी के कमरे में सो रही थी। ये वही कमरा है जहाँ सिस्टर विक्टोरिया ने कमरे के विंडो से सुसाइड किया था। सिस्टर एरिन को विजन्स आते हैं जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तभी वहाँ अनजान शख्स को वो देखती है और उसे सिस्टर विक्टोरिया की आवाज सुनाई देती है। सिस्टर एरिन डर के मारे कमरे से बाहर जाती है और वो वहाँ पहुँचती है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो तहखाने के दरवाजे तक पहुँचती है और देखती है कि वो दरवाजा अपने आप खुल रहा था। तभी हम डिमोनिक नन को देखते हैं विच वॉज नन अदर देन वेलेक। वो सिस्टर एरिन को डराती है और मैनिपुलेट विजन्स दिखाती है जिससे वो विजन से हेलोसिनेट होने लगती है। देन आफ्टर वो वहाँ से बच निकलती है। तभी सिस्टर ओवाना उसे मिल जाती है। सिस्टर ओवाना सेज कि इविल अपनी ताकत बढ़ा रहा है सो दैट दे हैव टू प्रे। तभी सिस्टर एरिन चैपल में जाती है जहाँ सिस्टर एबिगेल प्रे कर रही थी। वहाँ पर एक लाश होती है। सिस्टर एरिन लाश को देखती है एंड देन शी रियलाइज कि वो लाश सिस्टर ओवाना की थी। तभी वहाँ दूसरी नन्स आती है। देन इंक्लूडिंग सिस्टर एरिन बाकी नन भी प्रेयर कर रही थी। दूसरी ओर हम फादर बर्ग को देखते हैं। उन्हें डैनियल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एज वी ऑल नो ये सब वेलक कर रहा था। फादर बर्ग को डैनियल दिखता है जो डीमन की आवाज़ में बात कर रहा था। वो फादर बर्ग पर अटैक करता है बट फादर खुद को बचा लेते हैं। फादर बर्ग एबी के अंदर जाना चाहते थे एज सिस्टर एरिन वॉज इनसाइड। तभी उन्हें एक क्लू मिला एंड दैट वॉज द आइज रूम। अगर आपको याद होगा तो फ्रेंची फूड आइज रूम में सप्लाई करता था ताकि एबी की नन डिलीवरी डोर से फूड को ले सके और उन्हें बाहर ना आना पड़े। फादर बर्ग आइस रूम में जाते हैं। वहाँ सिस्टर विक्टोरिया की लाश उन पर अटैक करती है बट अचानक फ्रेंची आ जाता है और उस लाश का सर धड़ से अलग कर देता है और उन्हें बचा लेता है। दूसरी ओर हम सिस्टर एरिन को देखते हैं जो बाकी नन्स की तरह प्रेयर कर रही थी। आफ्टर सम टाइम एक अदृश्य शक्ति सब नन को इंजर कर देती है बाय लेविटेटिंग इन एयर। हम देखते हैं कि सिस्टर एरिन के पीछे उस शक्ति ने स्टार का सिंबल बनाया था। अब दोस्तों, स्टार जिसका एक पॉइंट ऊपर की तरह फेस हो वो सिंबलाइज करता है स्पिरिट के प्रेजेंस को। ऐसे ही सिस्टर एरिन के बैक पर सिंबल खरोचा गया था। तभी सिस्टर एरिन फादर बर्ग की आवाज़ सुनती है और दरवाज़ा खुलने जाती है। वो फादर बर्ग और फ्रेंची को देखती है और उन्हें कहती है कि वो और सारी नन्स प्रेयर कर रही थी ताकि इविल कंटेनमेंट रह सके एंड दैट वाज द ओनली वे। ताज्जुब की बात ये थी कि फादर बर्ग ने देखा कि वहाँ उस रूम में कोई नहीं था सिवाय एक लाश के। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। दरअसल एबी में कोई नन जिंदा ही नहीं थी। सिस्टर एरिन को दूसरी नन्स की सिर्फ विजन्स आती थी ताकि वो डीमन से अलर्ट हो सके। They come to conclusion that Abby is no more holy and Abby की सारी नन वेलक के द्वारा मारी जा चुकी थी। सिर्फ सिस्टर विक्टोरिया लास्ट में बची थी। उसने सुसाइड कर लिया सो दैट वेलक उसकी सोल ना ले सके विच वॉज अल्टीमेटली अ सेक्रीफाइस। वेलक को हमारी दुनिया में आने के लिए एक जिंदा आदमी की सोल चाहिए थी और इन सारी बात समझकर उनकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होती है। सिस्टर एरिन डिसाइड कि वो नर्क का प्रवेश द्वार बंद करेगी विद द हेल्प ऑफ रेलिक विच वॉज क्राइस्ट ब्लड। वो चाहती थी कि नन की शपथ ग्रहण करें और फादर बर्ग उसमें उनकी मदद कर रही थी। देन दे डिसाइड कि वो जीसस क्राइस्ट का होली ब्लड ढूंढेंगे। दरअसल सिस्टर एरिन के विजन्स की मदद से उन्हें पता चलता है कि रेलिक तहखाने में कहीं है। वो वहाँ उसे ढूंढने जाते हैं। तभी फादर बर्ग को
मदर मैरी की स्टैचू दिखती है। अगर आपको याद होगा तो सिस्टर एरिन को हर एक विजन्स के एंड में एक कॉमन चीज़ विस्पर होती हुई सुनाई देती थी कि मदर मैरी पॉइंट्स द वे। ठीक उसी तरह फादर बक स्टैचू के हाथ को एक की होल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए देखते हैं। वो उसमें की इंसर्ट करते हैं जो उन्हें सिस्टर विक्टोरिया की लाश से मिली थी, और हम देखते हैं कि उसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। फादर बक उसे सिस्टर एरिन को देते हैं एज शी वॉज अ ट्रू बिलीवर। उसके बाद वो सब वहीं दरवाजे के अंदर जाते हैं जहाँ पर लिखा था फिनिटियो। सब लोग नर्क का प्रवेश द्वार ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं। एज सच दिस वॉज अ मिस्टेक। हम फ्रेंची को देखते हैं जिसे अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। वो उस आवाज का पीछा करते हैं और अचानक उसकी मशाल बुझ जाती है। दूसरी ओर सिस्टर एरिन को हम देखते हैं जिसके पीछे एक नन की परछाई खड़ी थी। सिस्टर एरिन पीछे मुड़ती है और दूसरी नन उस पर हमला कर देती है। वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। सिस्टर एरिन के चिल्लाने से फादर बक उसे ढूंढने जाते हैं, तभी उन्हें ढेर सारी नन प्रेयर करते हुए दिखते हैं। ये देखते ही वो फादर बक के पास आते हैं और फादर बक ने लालटेन के फ्यूल से होली क्रॉस बनाया और उसे जला दिया, जिसके परिणाम अनुसार वो नन रुक जाती है और फादर बक वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम सिस्टर एरिन को देखते हैं जो एक कमरे में जाती है और खुद को स्टार के घेरे में पाती है। वो डर के मारे चिल्लाती है और फ्रेंची एरिन की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे के कमरे में घुस जाता है। वहाँ उसे कई सफ़ेद कपड़े में नर्स दिखाई देती है जिनके फेस कवर थे। वो देखता है सिस्टर एरिन को जो पार्शली हवा में लेविटेट कर रही थी। तभी फ्रेंची पिलर से टकराता है और हम सिस्टर एरिन को उसके ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं। फ्रेंची सिस्टर एरिन के पेंडेंट से क्राइस्ट का खून उसके मुंह पर लगा देता है और वेलक सिस्टर एरिन के बॉडी से निकल जाता है। अब वेलक फ्रेंची का गला घोटकर उसे बेहोश कर देता है और सिस्टर एरिन के पीछे चला जाता है। सिस्टर एरिन क्राइस्ट का खून ढूंढती है जो उससे गिर गया था और हम वेलक को देखते हैं सिस्टर एरिन को पकड़ते हुए। सिस्टर एरिन क्राइस्ट का खून नन पर स्प्लिट करती है जिससे वो वापस नर्क चला जाता है। सब नॉर्मल हो जाता है एंड देन दे डिसाइड कि एबी की सारी नन को प्रॉपर बरियल दे। सब ठीक होते हुए दिखाई देता है एंड देन मूवी के एंडिंग सीन में हम उल्टा क्रॉस फ्रेंची के नेक पर देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डेविल अभी भी इस दुनिया में है। इसके 20 साल बाद फ्रेंची को हम प्रोजेक्टर पे देखते हैं जिसे डिमोनोलॉजिस्ट एड और लोरेन लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहे थे। उसमें फ्रेंची की एक्सोर्सिज्म हो रही थी और हम एक औरत को देखते हैं एंड मूवी कम्स टू एन एंड। तो ये थी द नन मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी के कुछ हिडन एस्पेक्ट्स भी है जैसे ग्रेव के ऊपर बेल का होना। दरअसल कोलेरा एपिडेमिक के दौरान जिंदा आदमी को दफनाने के डर से सेफ्टी कॉफिन इन्वेंट किया गया था। हम सिस्टर एरिन के पीछे स्टार का सिंबल खरोचते हुए देखते हैं। दरअसल स्टार जिसका एक पॉइंट ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो वो बुरी स्पिरिट को सिंबलाइज करता है। मूवी में हमें वेलेक नाम पहले ही हिंट में दिया गया था। जब फादर बक और सिस्टर एरिन एबी में जाने के लिए रवाना होते हैं तो उन्होंने गलत कार्ट में लगेज रखा था। उस कार्ट के नंबर प्लेट पर हम वेलेक देखते हैं। मूवी में एक फोटो दिखाई गई है जिसका राज मैं एनाबेल क्रिएशन में बताऊंगा जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है। अभी के लिए मैं बता दूं, एनाबेल क्रिएशन में सिस्टर शार्लेट नामक कैरेक्टर ने बिल्कुल ऐसी ही पेंटिंग सैम मुलिन्स को दिखाई थी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दो ताकि मैं जल्द से जल्द अगली वीडियो ला सकूं। नाउ एज पर रिव्यूज़, लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी एज दिस मूवी वॉज कनेक्टेड टू कॉन्जरिंग यूनिवर्स। एंड एज पर माई व्यूज़, इस मूवी के बताए गए डिटेल अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत डीप मीनिंग निकलता है जो डायरेक्टर ने सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आपके व्यूज़ मेरे से अलग भी हो सकते हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, sayonara।